हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BEd सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अधिगम हेतु आकलन इसमें आज का हमारा प्रकरण है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। इससे पहले हमने अधिगम पर केंद्रीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आज हम करेंगे अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, यानी सीखने की ये जो प्रक्रिया है इस पर किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। रचनावादियों का मानना है कि अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप उस स्थिति में उपयोगी बन सकता है जब उसके प्रत्येक पक्ष का समीक्षात्मक अध्ययन शिक्षक द्वारा किया जाए तथा छात्रों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाए जो उनके अधिगम के लिए उपयोगी और अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष की समीक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करें। अब अधिगम प्रक्रिया का जब अध्ययन करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि छात्रों द्वारा स्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण अधिगम गतिविधियों का चयन नहीं किया जाए तथा शिक्षक द्वारा भी छात्रों के समक्ष जो है अधिगम गतिविधियां प्रभावी रूप से प्रस्तुत की जाए, यानी उनके लिए इस प्रकार की अधिगम गतिविधियां प्रस्तुत की जाए जिससे कि विद्यार्थी अधिगम रुचिपूर्ण तरीके से कर सके। इसमें सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप, यानी विद्यार्थियों के लिए अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसके आधार पर विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन होना चाहिए। शिक्षक को सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए और इन सिद्धांतों के आधार पर जब अधिगम प्रक्रिया होगी तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। यानी जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप जब अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो हम जो अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा के आधार पर हमें उसके परिणाम प्राप्त होंगे। छात्रों का अधिगम स्तर भी उच्च तथा स्थायी होगा। अतः छात्रों की क्रियाशीलता के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत और छात्रों की योग्यता आदि को ध्यान में रखकर अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद है अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। अधिगम के लिए संगठित दूसरा जो है वह है अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं, यानी शिक्षक को अधिगम के लिए संगठित सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। जैसे छात्रों का हिंदी भाषा में पंच परमेश्वर जब पाठ बताया जा रहा है तो उसको पंच परमेश्वर शीर्षक का अर्थ बताना चाहिए कि पंच परमेश्वर का अर्थ क्या होता है, अर्थ बताना चाहिए तथा पंचों को परमेश्वर क्यों कहा जाता है इस संदर्भ में वर्णन करना चाहिए और विद्यार्थियों को
इससे संबंधित सूचनाएं बतानी चाहिए, तभी वह पंच परमेश्वर से संबंधित जो पाठ है उस पाठ को समझ सकेंगे और उसके अर्थ को जान सकेंगे कि परमेश्वर पंचों को परमेश्वर क्यों कहा जाता है। फिर है अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं। अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं। अब जो तीसरा जो है वह है अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के लिए, उनके अध्ययन के लिए, अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध सूचनाओं को एकत्रीकरण करना चाहिए तथा उनके लिए क्रमबद्ध सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके तथा अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। जैसे जब विद्यार्थियों को गणित विषय जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय विद्यार्थियों को सबसे पहले गिनती सिखाते हैं, उसके बाद पहाड़े सिखाते हैं, फिर जोड़ सिखाते हैं, उसके बाद घटाना सिखाते हैं, फिर गुणा सिखाते हैं, उसके बाद भाग सिखाते हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए क्रमबद्ध सूचनाओं को एकत्रित करके एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को सिखाते रहते हैं, जिससे छात्र क्रमबद्ध रूप से उस ज्ञान को सीखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तथा उनको जब क्रमवाइज उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उनको किसी प्रकार की आगे कठिनाई नहीं होती है। यानी विद्यार्थियों को जब अधिगम करवाते हैं तो अधिगम के लिए उनको क्रमबद्ध सूचनाएं देनी चाहिए। फिर ये सूचनाओं के मध्य सहसंबंध। सूचनाओं के मध्य सहसंबंध। सहसंबंध यानी सूचनाओं के मध्य अधिगम प्रक्रिया को की प्रभावशीलता के लिए उनके मध्य सहसंबंध होना चाहिए। यानी जो भी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं उन सूचनाओं के मध्य आपस में सहसंबंध होना चाहिए। जैसे छात्रों को जब विज्ञान विषय में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है तो प्रत्येक सूचना का संबंध सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ऐसे होना चाहिए, जिससे कि छात्र प्रत्येक सूचनाओं को जोड़ते हुए अधिगम कर सकते हैं। यानी जब विद्यार्थियों को हम किसी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं तो उस समय उस विषय वस्तु में आपस में सहसंबंध होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उसको आसानी से सीख सके। इसमें उनकी किसी प्रकार की नवीनता का अनुभव होता है। यदि कोई नवीन सूचना देनी है तो इसका संबंध भी छात्र को पूर्व ज्ञान के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो सके। फिर ये अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग। अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग। प्रतिरूप यानी मॉडल। जब अधिगम प्रक्रिया का जब अध्ययन किया जाता है तो जब विद्यार्थियों को प्रतिरूप यानी जब हम मॉडल द्वारा अधिगम करवाते हैं तो विद्यार्थी उस चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जिससे छात्र क्या करते हैं, सरल और स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को सीखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। जैसे विद्यार्थी को छात्रों को अर्थशास्त्र विषय में मांग और पूर्ति के नियम के बारे में बताना है तो उससे संबंधित प्रतिरूप तैयार करना होता है और उन प्रतिरूपों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। विद्यार्थी को ताजमहल या लाल किले के बारे में अध्ययन करवाना हिस्ट्री में
तो उससे संबंधित यदि प्रतिरूप तैयार करके अध्ययन करवाया जाएगा तो विद्यार्थी उस चीज को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके पश्चात प्रतिरूप के माध्यम से मांग और पूर्ति के एक दूसरे से होने वाले प्रभाव को प्रदर्शित किया जाए तथा इस परिस्थिति में छात्रों का अधिगम स्तर जो है उच्च तथा स्थायी होगा, क्योंकि उनको मॉडल के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यानी बालकों के अधिगम अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, यानी उनके स्तर के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार और उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया यदि उनको सिखानी है तो छात्रों को विविध अक्षर बने हुए जो फ्लैश कार्ड वगैरह आते हैं वो कार्ड दिए जाने चाहिए, जिससे कि उनको उन शब्दों की, अक्षरों की पहचान हो सके और विद्यार्थी उन फ्लैश कार्ड के माध्यम से उन शब्दों को जोड़कर नवीन शब्दों को निर्माण कर सके। जैसे जल है, कमल है, मदन है, जलज है, इस प्रकार के जो शब्द है इन शब्दों का निर्माण कर सके। और यदि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होगा तो विद्यार्थियों का जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा उनमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब इससे संबंधित जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।